व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू मूवीज फैक्ट्स। आई एम रितेश। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। आप कैसे डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो और डार्क वेब के कुछ सीक्रेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सुने होंगे जो डार्क वेब होता है वहाँ पे भूत होते हैं या हैकर्स होते हैं। इनमें से कुछ झूठ है और कुछ सही है। जैसे कि जो भूत होते हैं, यहाँ पे कुछ भी भूत वगैरह नहीं होते, यहाँ पे हैकर्स होते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है डार्क वेब के बारे में और आप डार्क वेब पे एंटर कर लेते हो तो आपके साथ एक हैकर स्कैम कर सकता है, आपके पीछे पड़ सकता है। और अगर कोई भी हैकर डार्क वेब का अगर आपके पीछे पड़ जाता है तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में तो आप कभी भी डार्क वेब को विजिट मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब कैसे चलाया जाता है। तो डार्क वेब को चलाने के लिए हमें एक ऑनियन ब्राउजर का जरूरत होता है, जैसे कि टॉर ब्राउजर। टॉर का फुल फॉर्म होता है द अनियन राउटर। ये बेसिकली करता क्या है कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको डिफरेंट जगह पे ट्रांसफर करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा होता है आईपी एड्रेस डेटा वो किसी को पता नहीं चल पाता। हम जब गूगल पे एक्सेस करते हैं, मतलब जो नॉर्मल वेब पे हम जब भी कोई वेबसाइट को टाइप करते हैं, जैसे कि facebook.com, तो जो फेसबुक होता है एक सर्वर से हमारा फोन के पास आता है, जिसकी वजह से जो लोकेशन होता है वो कोई भी ट्रैक कर सकता है, कोई भी कंपनी ट्रैक कर सकता है। लेकिन ऑनियन ब्राउजर पे, मतलब जो टॉर ब्राउजर होता है, वहां पे जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, मतलब एक इनक्रिप्टेड डेटा को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। तो इस तरह से चलता है टॉर ब्राउजर का फंडा। टॉर ब्राउजर पे होता क्या है? टॉर ब्राउजर पे बेसिकली ड्रग्स का सप्लाई होता है, मतलब ड्रग सेलिंग, वेपन सेलिंग, मतलब गन वगैरह। यहाँ पे आप किसी को बिटकॉइन या फिर पैसा देके किसी का मर्डर भी करवा सकते हो, किसी का अकाउंट या फिर कुछ भी हैक करवा सकते हो हैकर्स को पैसा देके। और यहाँ पे टर्चर किया जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो कि टर्चर करने के लिए यहाँ पे पैसा देते हैं। मतलब किसी को एक रेड रूम में लिया जाता है और उसको टर्चर किया जाता है, मतलब आप उसको पैसा देके अपने हिसाब से टर्चर करवा सकते हो। और ये मतलब ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सारे लोग देखने आते हैं लाइव स्ट्रीम किसी को टर्चर करते हुए। और यहाँ पे घटिया एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, मतलब किसी इंसान को कुक करके उसका सबसे टेस्टी पार्ट कौन सा होता है इस बारे में यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। मतलब आप गलती से भी कभी भी डार्क वेब पे एंटर कर लेते हो तो आप वहाँ पे इस तरह का चीज देखने को मिलेगा आपको कि आपका माइंड मतलब पूरा खराब हो जाएगा। और एक दो लोग नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों में लोग आते हैं वो सब देखने के लिए। आपको पता होगा जो रशियन एक्सपेरिमेंट था, स्लीप एक्सपेरिमेंट, इन सब का डेटा भी आपको डार्क वेब पे देखने को मिल जाएगा। डार्क वेब का कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है। जो जिस तरह से यूज करता है उसको उस तरह का बेनिफिट मिलता है। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म वाला इंटरनेट है डार्क वेब। यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि अगर आप कुछ भी मतलब गलत कंटेंट इंटरनेट पे डाल देते हो तो आपको FBI या फिर जो साइबर सिक्योरिटी वाले हैं वो आपको जेल पे डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आपके ऊपर कोई भी नहीं है, आप वहाँ पे बिंदास हो। जैसे कि कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे लोग खुल के कोई भी बात नहीं कर पाते, मतलब उनके कंट्री में क्या क्या चल रहा है, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, वो सब वो नहीं बता पाते क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट चलता है। कम्युनिस्ट पार्टी में वहाँ पे सरकार उनका अलाउ नहीं करता कि वो किसी भी लोगों को अपना डेटा को शेयर करें। तो उस वजह से जो नॉर्थ कोरियन पीपल होते हैं वो डार्क वेब का एक्सेस करके दुनिया को बताते हैं कि उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है उनके कंट्रीज में। तो ये कुछ फायदा होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करते हैं, मर्डर करवाते हैं, रेड रूम वाला टॉर्चर वीडियोस देखते हैं। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद का बच्चे पैदा करके उनको खाते हैं पका के। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद का मांस खाते हैं पका के या फिर काट के। डार्क वेब चलाना कोई भी इलीगल काम नहीं है जब तक आप वहाँ पे कोई भी इलीगल काम ना करो। अगर आप वहाँ पे कुछ भी इलीगल काम करते हो तो उसको इलीगल माना जाता है, लेकिन डार्क वेब को विजिट करना कोई भी इलीगल काम नहीं है। लेकिन जो डार्क वेब एक्सेस करना है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। और एक बात, वहाँ पे और कुछ टेस्ट किया जाता है, जैसे कि कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म का मतलब होता है कोई भी प्रजाति का कोई भी पशु या फिर कोई भी इंसेक्ट हो, वो खुद को जब खाने लगता है उसको कैनिबलिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कैनिबलिज्म होता है वो ह्यूमन पे होता है। यहाँ की एक ह्यूमन खुद एक ह्यूमन को खाता है, मतलब इस तरह का फालतू चीजें यहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पे इलीगल सर्जरीज किया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग इलीगल काम करते हैं, मतलब आपको बिना लाइसेंस की सर्जरी सिखाया, मतलब आपको बिना लाइसेंस के सर्जरी पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आप सर्जरी करके किसी का पार्ट को वहां से निकाल के बेच सको। और यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन का भी सप्लाई होता है, मतलब किसी का आंख बेचना, किसी का किडनी बेचना। बहुत सारे डोनर्स यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि हम आपको बहुत ही कम रेट पे किडनी देंगे या फिर आंख देंगे। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे भी वीडियोस देखते हैं कि कॉफिन के अंदर क्या होता है,
और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि मतलब एक ह्यूमन कितना टॉर्चर सह सकता है। वो टेस्ट करते हैं कि कितना टॉर्चर एक आदमी मतलब एक ह्यूमन सह सकता है, किस लेवल तक। और यहाँ पे हैकर बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी डार्क वेब के बारे में नॉलेज नहीं है और आप एंटर कर लेते हो, तो 99.9% चांस है कि आप हैकर के स्कैम में पड़ सकते हो। और अगर आप एक बार हैकर के स्कैम में पड़ गए तो आपको कोई नहीं बचा सकता, आपका डिवाइस पूरा बिल्कुल हैक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइल्ड एब्यूज भी किया जाता है, बच्चों को लेके बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है रेड रूम पे। जहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी का रूल्स होते हैं मतलब गवर्नमेंट के, वो उतना टाइट नहीं होता, उस जगह पे ये ज्यादातर देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हम डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उतना हार्ड नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो। आपको एक टॉर ब्राउजर की जरूरत होगा सबसे पहले, और आपको एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होगा। अगर आप एंड्रॉइड पे डार्क वेब को अपडेट करना चाहते हो तो आप बहुत ही जल्दी हैक हो जाओगे। सब लोग समझते हैं कि जो आईफोन होता है बहुत सिक्योर होता है, लेकिन आप आईफोन पे भी हैक हो सकते हो। इस वजह से आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मतलब विंडोज या फिर मैक कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एक फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड चाहिए होगा। क्योंकि जो डार्क वेब होते हैं वो एक राउट से दूसरे राउट जंप करता रहता है अपना लोकेशन, मतलब अपना आईपी एड्रेस। तो इसकी वजह से आपको फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत होता है। और उसके बाद अगर आप डार्क वेब एक्सेस करते हो तो वहां पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो माइक है उसको आप खोल दो। और अगर आपका कोई भी आईडी वहां पे लिंक्ड है तो आप अनलिंक कर सकते हो, मतलब इरेज कर सकते हो सारा डेटा। उसके बाद आप डार्क वेब इस कंप्यूटर पे एक्सेस करना। मतलब मान लीजिए आपका गूगल पे उसमें कनेक्ट था, या फिर आपका फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कुछ भी कनेक्ट था, तो वो सब नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां पे डिलीट भी कर देते हो तो वो बैकअप करके आपका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको पूरा इरेज कर लेना है कंप्यूटर सिस्टम को। उसके बाद आपको वहां पे टॉर ब्राउजर को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे अपना कोई भी रियल आईडी मतलब रियल डेटा को सेंड मत करना। मतलब आप वहां पे फेक नेम का यूज कर सकते हो, फेक ईमेल एड्रेस, फेक आईडी, सब कुछ फेक आपको वहां पे यूज करना होगा। अगर आप गलती से भी एक भी डेटा वहां पे आप लिंक कर देते हो तो आपका 100% चांस है आप हैक हो जाएंगे। और टॉर ब्राउजर के साथ आपको एक वीपीएन को इंस्टॉल करना होगा। सबसे जो सेफ वीपीएन होता है टॉर ब्राउजर को एक्सेस करने के लिए वो होता है ऑर्बट, जो कि टॉर का खुद का वीपीएन है। तो आप उसका वीपीएन यूज कर सकते हो, या आपके हिसाब से आप किसी और भी वीपीएन यूज कर सकते हो। और जो लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वेबकैम है उस पे आपको टेप लगा के रखना पड़ेगा। और जो माइक है हो सके तो आपको माइक को डिसअटैच कर देना होगा, मतलब माइक को खोल देना होगा। माइक को सॉफ्टवेयर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है अगर आप ऑफ भी करते हो तब भी। तो इसीलिए मेक श्योर करें आप माइक को खोल दो और जो वेबकैम है वहां पे टेप लगा दो। मतलब आईफोन भी हैक हो सकता है डार्क वेब पे, मतलब वहां पे बहुत बड़े बड़े हैकर्स होते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते एक बार अगर वो आपका पीछा कर लेते हो। तो इस वजह से आपको सेफ रहना होगा। और मैं अभी बोलता हूँ अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है डार्क वेब पे तो आप बिल्कुल भी वहां पे मत जाना। और डार्क वेब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप एक बार एंटर कर लेते हो वहां पे तो आपका माइंड मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ ऐसे चीजें देख के, ऐसे कंटेंट देख के, और आप हैक में भी पड़ सकते हो। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी डार्क वेब को विजिट मत करो। और अगर आपको डार्क वेब के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो नीचे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।